देखते ही देखते सुबह के 5 बज गए, पर पिताजी नहीं लौटे। तिरिच के मर जाने के बाद उसका भय मुझे नहीं था। मुझे पूरा विश्वास था कि पिताजी सही सलामत होंगे, पर मन के किसी कोने में बसे उस डर के कारण मैं किसी को कुछ बिना बताए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाने से पहले मैं पंडित राम अवतार के यहाँ गया। उन्होंने बताया कि कल जब पिताजी शहर जा रहे थे तो जाने से पहले उनसे मिले थे। अरे मास्टर जी, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ चलती सुबह सुबह छुप के? और आपको तो अभी घर पे होना चाहिए, आराम करना चाहिए। राम बचाए, तिरिच के काटे 24 घंटे नहीं हुए और आप चल दिए शहर पर। साहब, पंडित और विद्वानों की बात का मान नहीं रहा। पंडित जी माफ कीजिए, आपकी बात टाल रहा हूँ, पर बड़ी मजबूरी है। आप तो हमारे घर के हालात से अच्छी तरह परिचित है। वो जो शहर में मकान है ना, उसी के सिलसिले में आज पेशी है, इसलिए शहर जाना बहुत जरूरी है। अरे भाई मास्टर साहब, भाई जान है तो जहान है। राम बचाए, कल को आपको ही कुछ हो जाए तो फिर क्या घर और क्या अदालत। पंडित जी, अगर आज समय पर अदालत नहीं पहुंचा तो वो मकान हाथ से निकल जाएगा, तो आप हमें जाने दीजिए। अरे तो हमने कब आपको रोका? जहाँ जाना है जाइए, पर राम बचाए, कल को कोई अनहोनी ना हो इसलिए काम करते जाइए। अरे रुकिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षं मामृतात्। अरे हाँ, ये देखिए, ये क्या? तिरिच के काट का रामबाण इलाज। धतूरे के बीज का काढ़ा है ये। धतूरे का काढ़ा? पर किस लिए? अरे समझे नहीं? विषस्य विषमौषधम, जहर ही जहर को काटता है। धतूरे के बीज का काढ़ा हमने तांबे के सिक्कों में उबाल के तैयार किया है। खास आपके लिए है, इसे पीजिए और जाइए जहाँ जाना है। पर इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे मास्टर जी, अब बातों में समय मत गवाइए और पी लीजिए बस। हाँ। अरे बहुत कड़वा है, पूरा पीजिए। हाँ, अब ठीक है। अब हमें जाने दीजिए। अब तो राम ही बने। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षं। पंडित जी से मिलने के बाद मैं बिना देर किए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाने वाली सड़क पर मुझे एक ट्रैक्टर मिला जिसमें पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि कल पिताजी से वो मिले थे और उस समय ना पिताजी बहुत प्यासे थे और उनका कुछ सर सा चकरा रहा था। इसका कारण जरूर वो धतूरे का काढ़ा रहा होगा या फिर तिरिच का वो जहर। उस समय वो कुछ परेशान से भी थे, और क्यों ना हो परेशान, इतनी मुसीबतों का पहाड़ जो उन पर था। मगर मुझे लगता है उनकी परेशानी का एक कारण ये भी रहा होगा कि पिताजी ना गांव की पगडंडियां तो याद कर देते हैं, पर शहर की सड़कें नहीं याद कर पाते, और किसी से पूछ के जाने में उन्हें थोड़ा संकोच होता है। पिताजी बड़े ही संवेदनशील हैं। हिम्मत करके पिताजी ने किसी से रास्ता पूछ भी लिया होगा तो या तो लोग चुपचाप आगे निकल गए होंगे या फिर इतनी जल्दबाजी में कुछ कह गए होंगे कि पिताजी कुछ समझ नहीं पाए होंगे। शहर ऐसा ही होता है। 10:15 बजे के करीब पिताजी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसते देखा गया। वो वहां क्यों गए? रमेश दत्त, पिताजी के मित्र रमेश दत्त जी भी तो शहर में बैंक में काम करते हैं, पर वो तो कॉर्पोरेशन बैंक में काम करते थे। नमस्ते कैशियर साहब। नमस्ते, बोलो। लान चाहिए? लॉन? ना लान। लॉन? ना लान। लोन? लान लान। हाँ लोन चाहिए? हाँ। कितने का लोन चाहिए? 15,000 का चाहिए। 15,000? हाँ। किस काम के लिए? बेटी की शादी के लिए साहब। आप तो जानती हैं ना, बेटियां तो होती पर आई हैं, बेटे को तो जाने ही पड़ते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है। कितनी बेटियां तुम्हारी? करीब 15 होंगी। करीब 15? छोटा परिवार। नाम और पता बताओ। नाम भीम सिंह।
पता, पहलवानगढ़ कुश्ती गली आर्चिन के सामने। अच्छा, जरा सामने आओ। छोड़ दें। हाँ। यहाँ साइन करो। कहाँ? इधर। 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 कहाँ? इधर। एक बार भी नहीं दिखता क्या? भीम सिंह। हाँ, रुको। अरे माफ कर देना भाई साहब। पागल आदमी क्या इतनी जोर से सीख मारता है? पैसे गिरा दिए, मेरे पैसे गिरा दिए। माफ कीजिए भाई साहब। चुप चुप, चोरी करेगा मेरे पैसे चोरी करेगा तू। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी सर, इसको जाके बाहर करो, चोरी कर रहा है मेरे बैंक में आके। अरे देखिए भाई साहब, मैं चोर नहीं, मेरी बात सुनिए। करता है बैंक में। अरे चोर करेगा? मेरी बात सुनिए, देखिए मैं तो वो आपके सह कर्मचारी रामेश दत्त जी से मिलने आया था। यहाँ मेरे में इज्जत नहीं है, झूठ बोलते हैं, बाहर करो इसको उठा के। भाई साहब, अरे चोरी करेगा बैंक में? क्या कर रहे हैं आप लोग? का? अरे चोरी करने आ गया? छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? बहुत अच्छे, बाहर कर दो उसको उठा के। जी साहब, ठीक है साहब। चल चोर कहीं के। मार इसको, चोरी करता है बैंक में, चोरी करेगा। मार ले इसको। ये कहाँ गया? उन्होंने पिताजी को कितनी बेरहमी से मारा, ये भी नहीं सोचा कि वो कोई पागल नहीं, बकेली ग्राम के प्रधान है। किसी ने बताया कि जब पिताजी बैंक से बाहर निकले तो उनके कपड़े फट चुके थे, दाहिने आंख के नीचे सूजन आ गई थी और निचले होठ से खून बह रहा था। उन्होंने पिताजी के जरूरी कागजात और रुपए तक छीन लिए। इतना अपमान पिताजी ने कैसे सहा होगा? बैंक में जो पिताजी के साथ मारपीट हुई उससे उन्हें काफी चोटें हैं, जिनमें से एक गहरी चोट उनके सर के पीछे लग गई। अब तक उस धतूरे के काढ़े का भी काफी असर हो चुका होगा, मगर मुझे लगता है पिताजी को इतना होश जरूर रहा होगा कि उनके दिमाग में घर लौट आने और शहर से बाहर निकल जाने की बात निरंतर दौड़ रही होगी। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि बैंक जाकर अपने जरूरी कागजात तो वापस ले आएं, परंतु ऐसा करने की उनकी हिम्मत ना हुई होगी। या फिर उन्होंने सोचा होगा कि पुलिस थाने जाकर बैंक और उसके कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दें। और मेरा अनुमान सही निकला। 1:30 बजे के करीब पिताजी को शहर के पुलिस थाने में जाते देखा गया। उस समय थाने के एसएचओ रविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वो घर से लाए टिफिन खोलकर लंच लेने की तैयारी कर रहे थे। और 1:30 बजे हैं। पिटेगी, आज फिर पिटेगी। कितनी बार समझाया इसे कि करेले से सख्त नफरत है, फिर भी रोज रोज करेला करेला। आज तो ये पक्का पिटेगी। क्या हुआ साहब? गजादर, जी साहब। एक बात बता गजादर, तेरी शादी हुई है? शादी तो नहीं हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो क्यों साहब? करना भी मत। पता है वरना खाने में क्या देगी? खाने में क्या देगी साहब? ये पता है क्या ये? ये तो करेला है नहीं, साहब। करेला नहीं, जहर है, जहर।